हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं पंप में हमें कितने किलोवाट की मोटर इंस्टॉल करनी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पंप में कितने किलोवाट की मोटर हमें इंस्टॉल करनी है, तो कैसे वो पता करेंगे कितने किलोवाट की मोटर हमें इंस्टॉल करनी है अपने पंप में। तो उसको ही हमने आज समझाया है इस वीडियो में कि कैसे हम उस पावर को कैलकुलेट करें, कितने किलोवाट की मोटर हम अपने पंप में इंस्टॉल करें जिससे वो इफिशियंटली उस डिस्चार्ज को और हेड को मैच करे। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास P किलोवाट, पावर कितने किलोवाट की लगानी है हमें मोटर, विच इज इक्वल टू Q इंटू एच मल्टीप्लाई बाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मीडिया की डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी ऑफ द पंप्स। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पंप्स में कितने किलोवाट की मोटर हम इंस्टॉल करें। तो अगर हम देखें यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज। Q क्या है यहाँ पर हमारे पास, डिस्चार्ज, जिसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर आवर में। दूसरा हम बात करें H क्या है हमारे पास, हेड, जिसकी यूनिट है हमारे पास मीटर में। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वो लेनी है हमें 1, बट अगर कोई और मीडिया है जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं इस पंप के थ्रू तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। और इफिशियंसी क्या है हमारे पास, पंप की इफिशियंसी। जनरली पंप की इफिशियंसी हम जो कंसीडर करते हैं 70 to 75% कंसीडर करते हैं, 70% to 75%। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे मोटर की पावर को हम कैलकुलेट करें। तो सपोज एक पंप लिया हमने जिसका डिस्चार्ज कर रहा है वो 50 मीटर क्यूब पर आवर वाटर, और जिसका हेड दिया हुआ है 30 मीटर, और एफिशिएंसी है उस पंप की 70%। तो कैसे हम कैलकुलेट करें पावर को, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर किलोवाट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाई बाई 0.7। नाउ इसको नंबर्स में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7। तो यहाँ पर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5.84 किलोवाट की मोटर हमें स्टोर करनी चाहिए। बट हमें एक सेफ्टी मार्जिन हमेशा पकड़ के रखना चाहिए कि सेफ्टी मार्जिन कि उससे ऊपर थोड़ा सा मोटर को हमें कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि हमारा पंप जो मोटर है वो पंप को एफिशिएंट वे में चलाए, मोटर हमारी ट्रिप ना करे। तो जनरली 10 to 20% का हमें क्या करते हैं, सेफ्टी मार्जिन हम पकड़ के रखते हैं। तो 10% का अगर हम सेफ्टी मार्जिन पकड़े तो एक्चुअल किलोवाट कितना आ जाएगा हमारा, 5.84 मल्टीप्लाई बाई 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेफ्टी मार्जिन से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.42 किलोवाट। बट एक्चुअल में इतने किलोवाट की मोटर स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसा केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज जो आता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज कितना आता है, विच इज इक्वल टू 7.5 किलोवाट। तो ये मोटर हम अपने पंप में इंस्टॉल करेंगे, 7.5 किलोवाट की मोटर हम अपने पंप में इंस्टॉल करेंगे, 7.5 किलोवाट की मोटर। नाउ पंप से रिलेटेड हमने और भी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि पंप की एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करें, पंप का हेड हम कैसे फाइंड करें अगर हमारे पास सक्शन और डिस्चार्ज का प्रेशर है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो होप ये वीडियोस आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।